पति अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरता है। पत्नी कसम दिलाती है कि मैं आपको जिंदगी भर संवार के रखूंगी, जिंदगी भर खुश रखूंगी। लेकिन जो पत्नी होती है, शादी होने के बाद सुबह का टाइम कार में बैठती है और अपने आशिक और अपने ड्राइवर के साथ मिलकर अपनी पति को एक सुनसान इलाका में ले जाकर गोंद गोंद कर उसका हत्या कर देती है। चाकू से न जाने कितनी बार उसे प्रहार होता है, जिसके बाद पति मौके पे ही दम तोड़ देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में, और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज जो क्राइम कहानी है, क्राइम स्टोरी है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक जगह लगता है कुशीनगर। वहीं से सच्ची घटना निकल के आ रहा है। व्यक्ति का नाम होता है इंद्र कुमार तिवारी। उसका उम्र होता है 45 साल। 45 साल की उम्र में वो शादी करने चला था। उसके पास 18 एकड़ जमीन भी था। घर में किसी चीज की दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी। घर में सभी लोग खुश थे, लेकिन उसके जीवन में एक पत्नी कमी थी। लेकिन 45 वर्ष में वो व्यक्ति शादी करता है, और जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम होता है खुशी तिवारी। उसकी उम्र होती है 40 साल। परिवार की रजामंदी से लड़की भी और जो व्यक्ति होता है, दोनों लोग आपस में शादी करते हैं। और शादी करने के बाद जब वो सुबह का टाइम लड़की कार में बैठती है, और कार में बैठने के बाद जो उसका आशिक होता है, पहले से उसको सब कुछ बताया जाता है कि घटना को अंजाम कैसे देना है। जो ड्राइवर होता है उसको भी सब कुछ समझा के पहले रखा जाता है। ड्राइवर का नाम होता है इकबाल, असमुद्दीन इकबाल नाम होता है। और जो उनकी पत्नी होती है उसका जो नाम था खुशी तिवारी, खुशी तिवारी नाम नहीं था दोस्तों, बल्कि कुछ और ही नाम था। उसका नाम होता है साहिब खान। मतलब कि मुसलमान होती है। और जो ड्राइवर होता है वो भी मुसलमान होता है, जो आशिक होता है वो भी मुसलमान होता है। पति को ये जरा सा अंदाजा नहीं होता है। वो अपनी पत्नी को खुश रखने की बातें करता है, और जो बात होता है मोबाइल पे रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड करने के बाद वो जो पत्नी होती है अपने पति को कुछ पनीर खिलाती है रास्ते में, कि आप ये पनीर खा लीजिए, मेरे मतलब आपके ससुराल से मिला है। और ससुराल से मिलने की खुशी में वो जो व्यक्ति होता है इंद्र कुमार तिवारी इस पनीर को खाता है। पनीर खाने के बाद बेहोश हो जाता है, जिसके बाद पत्नी ड्राइवर की इशारा करती है कि गाड़ी कुशीनगर के एक सुनसान इलाका में ले जाया जाए। वहां पे पहले से सब कुछ फिक्स होता है। जैसे ही गाड़ी वहां पे पहुंचती है, उस व्यक्ति को बाहर खींचकर इंद्र कुमार को चाकू से न जाने कितने बार प्रहार किया जाता है उस व्यक्ति को, और मौके पे ही दम तोड़ देता है। जब मौके पे दम तोड़ देता है तो इधर जो पत्नी होती है थोड़ी सी घबरा जाती है, और घबराने के बाद रोने लगती है, चीखने लगती है, मोबाइल से फोन करती है। तब तक चारों तरफ से लोग एकत्रित हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग आगे पीछे ही होते हैं। नहीं, किसी को ये नहीं पता होता है कि इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। पत्नी रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि मेरे पति के न जाने किसने हत्या कर दिया। और जो व्यक्ति होते हैं वो लोग भी वहीं पे मौजूद होते हैं। लेकिन घटना स्थल पे प्रशासन आती है और इसका जांच करते हैं, तो पता चलता है कि जो ये महिला है इसकी ही पूरी चाल है। यही जो महिला है इसका ही किया धारा सब करतूत है। पुलिस एक्शन में आती है, उस महिला से पूछताछ करती है, तो पता चलता है उस महिला का नाम खुशी तिवारी नहीं बल्कि साहिब खान है। और जो साहिब खान है, 18 एकड़ जमीन के लालच में ये जो इंद्र कुमार तिवारी है इनको अपने जाल में फंसाई थी। और फंसाने के बाद अपने आशिक और जो अपने ड्राइवर है उसके साथ मिलकर इस व्यक्ति की हत्या कर दी। जैसे ही बात चारों तरफ फैलती है तो लोग एक बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक पत्नी जो पति को सुहाग रात का सपना दिखाती है कि मैं आपको खुश रखूंगी, घर में किसी चीज की किसी प्रकार की कभी दिक्कत नहीं आएगा, मैं आपको हमेशा से खुश रखूंगी, लेकिन वही पत्नी पति को हत्या कर देती है। पुलिस और पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये एक नहीं बल्कि इन लोगों का धंधा यही है। मतलब कि एक पति को फंसाया, शादी किया, उसके साथ कर्मकांड किया, फिर दूसरे व्यक्ति को फंसाया। उन सबका धंधा यही है। इस बहुत बड़े गिरोह का भंडाफोड़ होता है। और जो ड्राइवर होता है उससे भी पूछताछ होता है, तो पता चलता है कि वो उस व्यक्ति पहले हिंदू बन के काम करता है, हिंदू बनने के बाद मुसलमान धर्म में भी काम करता है, और दोनों धर्म में काम करता है। लेकिन व्यक्ति जो होता है मुसलमान होता है, हिंदू व्यक्तियों को टारगेट करना उनका काम होता है। और जो लड़की होती है वो भी मुसलमान होती है, लेकिन उन लोगों का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि मैं मुसलमान के घर नहीं ये सब काम कर सकती हूँ, मैं हिंदू घर ही काम कर पाऊंगी। क्योंकि जो हिंदू घर काम करोगे तो हमारे जो इस्लाम है, चाहे हमारा धर्म है, हमको बड़ा बताएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा बात नहीं है। कोई भी धर्म आपको गलत करने का राह नहीं देता। कोई भी व्यक्ति गलत किसी का नहीं कर सकता, ये अथोराइट नहीं है। लेकिन जो लड़की होती है ऐसा कांड करती है कि चारों तरफ के लोग सन्न हो जाते हैं। और इस घटने से पूरे इलाके के लोग सोचने पर एक बार मजबूर हो गए हैं कि कोई व्यक्ति शादी भी कर रहा है तो किससे जांच पड़ताल कर ले, पूछ ले वो व्यक्ति कहाँ के है, कैसे है, किसके खानदान से, कुल खानदान भी देखा जाता है। लेकिन दोस्तों इस घटना से जो इंद्र कुमार का परिवार है बिल्कुल टूट चुका है, और रोड पे आ गया। वो न्याय की मांग कर रहा है कि 18 एकड़ जमीन के लिए जो लड़की होती है इंद्र कुमार का मर्डर कर देती है, और जो उसका आशिक होता है घटना स्थल से फरार होता है। आशिक भी जात का मुसलमान होता है। आशिक को पकड़ने के लिए पुलिस अपने हिसाब से इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन कहीं भी उसका सुराग अभी तक नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि मैं किसी कीमत पे आशिक को पकड़ के उसको थाने में बंद करूंगी और आगे की कार्रवाई करूंगी। दोस्तों इस कहानी से
आपको बताने का मतलब ये नहीं है कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आपको आहत करना, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस कहानी से किसी को ठेस पहुंच रहा है तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।